सीरीज कनेक्शन में ध्यान रखना, जब भी कभी हमें नेट ईएमएफ निकालना होता है, नेट वोल्टेज, तो सीरीज में ध्यान रखना जो भी हमारे नेट वोल्टेज होते हैं वो हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ओके, एंड सो ऑन चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि यदि इफ E1 E2 E3 ये जितने भी आपने माने हैं सर ये सब हमारे क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, क्योंकि ज्यादातर कंडीशन में तो आपको बराबर ही दिया रहता है। तो बच्चों जब ये बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा, है ना, तो बताइए यहां पर जो नेट ईएमएफ बनेगा, क्योंकि ये n टाइम्स है, कितने टाइम्स है, ये हमारा n टाइम्स है, और ये सब आपस में बराबर है, तो जो भी हमारा नेट ईएमएफ आएगा वो n इंटू ई हो जाएगा। ये बात सबको पता चली, नहीं पता चली? ओके बच्चों, अब यहां पर आ जाता है कि बहने वाली धारा कई बार पूछता है कि बताइए जरा इससे बहने वाली धारा आई क्या होगी। तो मेरे भाई अगर मैं इससे बहने वाली धारा आई पूछूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, n इंटू ई नेट वोल्टेज, और धारा तो इससे अगर निकलेगी तो वो सब ऐसे जाएगी ना, तो ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है वो हमारे सीरीज में हो जाएंगे। अब R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से कितनी बार हो जाएगा, n बार हो जाएगा। बट अगर मैं ये भी बोल दूं कि R1 R2 R3 जो है हमारे बराबर है, यदि R1 R2 R3 ये सब आपस में कैसे बच्चों बराबर है, ओके, अब कितनी बार बराबर है, n टाइम्स बराबर है, n टाइम्स। तो ये जो नीचे आपने लिखा हुआ है नीचे जो आपने लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू मैं रख दे रहा हूं, तो ये वाली वैल्यू में आप कह सकते हैं कि यहां पर जो आ जाएगा फाइनली वो हमारा आ जाएगा स्मॉल n इंटू आर। तो ये हमारी धारा जो आती है वो तुम्हारी सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल में धारा डिस्ट्रीब्यूट होती बढ़ती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अरे एमके सरोज यार तुम देखो, मैं आपके क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, और दूसरी बात ये है कि मेरे पास टीम भेजती है, मैं सॉल्व करा दूंगा, परेशान मत हो। और वो भी तब जब आपके क्वेश्चन सॉल्व कराने रहे, वैसे भी मैं बदनाम हूं कि मैं उल्टे सीधे सवाल सॉल्व कराता हूं, समझे ना। अरे तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम लायक हैं, जो हमारा कहीं ना कहीं सिलेबस मैच करता है, सॉल्व हो जाएगा, परेशान मत हो। इधर आइए, तो सीरीज कनेक्शन में जो भी हमारी करंट होती है वो n इंटू कैपिटल ई, इसके बाद नीचे हमारा कैपिटल आर प्लस एनआर होता है। आर हमारा क्या है, स्मॉल आर, मैंने आपको कहा कि स्मॉल आर को बोला जाता है आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अब यहां पर पता खेल क्या होता है, कई बार ये इनमें से एक सेल की वोल्टेज को उल्टा कर देता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि कई बार क्या करेगा कि पहली बैटरी ऐसे लगाएगा, दूसरी भी ऐसे लगाएगा, तीसरी भी ऐसे लगाएगा, चौथी भी ऐसे लगाएगा, लेकिन पांचवी बैटरी उन्होंने ऐसे कर दी, ऐसे, और क्या दे रहा, इसको हमने एक लोड के साथ जोड़ दिया, ऐसे ऐसे जोड़ दिया, और ये लोड कह दे रहा है कि चलो सर ये लोड हमारा 10 ओम का मान लो, साथ साथ इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम मान लीजिए, इसका भी 2 ओम मान लीजिए, यानी सबके इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आप लोग 2 ओम मान लीजिए। इसका जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट मान लीजिए, इसका भी 2 वोल्ट मान लीजिए, इसका भी 2 वोल्ट मान लीजिए, ओके, इसका भी 2 वोल्ट मान लीजिए, इसका भी 2 वोल्ट मान लीजिए। तो बताइए बैटरी में बहने वाली धारा कुल कितनी होगी, ऐसा सवाल बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना बताइए, ओके, तो सबसे पहले क्या काम करना है, इसका नेट ईएमएफ निकालना होगा ना। तो बच्चों देखो ये सारी एकदम सीधी लगी है, ये सब सीधी लगी, ये लास्ट उल्टी है, तो +2 +2 +2, साथ साथ +2 +2, लेकिन लास्ट वाला उल्टा है तो -2 करना पड़ेगा। तो जैसे आप माइनस करोगे मेरे भाई, यहां से कैंसिल, तो नेट जो हमारा आएगा वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 6 वोल्ट का ईएमएफ बचेगा। धारा क्या हो जाएगी, 6 वोल्ट का ईएमएफ डिवाइड बाई कैपिटल आर 10 ओम, और वो सब सीरीज में रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है। तो 2 2 कितनी बार है, 5 बार, 2 पंचे 10, 2 2 5 बार है, तो आंसर तुम्हारा 6/20 के साथ जाएगा, यानी 0.3 एम्पियर इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारे सीरीज कनेक्शन की कहानी हो रही। बच्चों जब आप लोग इसको पैरेलल कनेक्शन में पढ़ते हो, अब पैरेलल में क्या है, जैसे कि मान लीजिए पहला ईएमएफ ये हो गया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया, सेम तरह से दूसरा ईएमएफ ये हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया, सेम तरह से तीसरा ईएमएफ ये हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया, ये देखिए, ओके, ये सब पैरेलल में, और इन पैरेलल को साथ मैंने एक लोड के साथ इसको जोड़ दिया ऐसे। बच्चों आपको मैं बता दूं, पैरेलल कनेक्शन में ये सारे से सारे जो ईएमएफ होते हैं वो ध्यान रखना आपस में बराबर होते हैं, ये सब आपस में बराबर होते हैं। बच्चों इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी मैंने बराबर ही मान लिया, वैसे लास्ट में बराबर मानना है, और कैपिटल आर यहां मान लिया। ओके, अब आप खुद मुझे बताओ, जब ये पैरेलल में होंगे तो पैरेलल में ध्यान रखना जो भी नेट वोल्टेज होता है वो सब आपस में बराबर हो जाएगा, तो पैरेलल में नेट वोल्टेज ई ही रहेगा, उसको n इंटू ई मत कर देना, उसको n इंटू ई मत कर देना, यही गलती कर देगा। तो बताइए धारा क्या हो जाएगी। अब बच्चों धारा के लिए सबसे पहले तो नेट रेजिस्टेंस भी बताना पड़ेगा तुम्हें, तो मेरे भाई नेट रेजिस्टेंस बताने के लिए है ना, हमें ना क्या करना पड़ेगा, इन सबको पैरेलल में जोड़ना होगा। तो बच्चों ऊपर वालों का जो पैरेलल हो जाएगा, इनका पैरेलल, ये पैरेलल हो जाएगा r/n। ओके, हालांकि r/n को r के साथ हमारा कैसा करना पड़ेगा बताइए, जब ये पूरा का पूरा r/n हो जाएगा तो अब ये पैरेलल थोड़ी ना होगा भाई, ये तो पूरा r/n एक सेल मान लिया इसको, तो r के साथ सीरीज हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि जो भी हमारा नेट रेजिस्टेंस होगा वो कैपिटल R के साथ स्मॉल r/n को पैरेलल में करना पड़ेगा। तो बताइए जरा धारा क्या बनेगी, तो धारा हो जाएगी I बराबर वोल्टेज तुम्हारा E, समांतर में वोल्टेज जुड़ता नहीं है, और यहां पर R डिवाइड बाई स्मॉल r/n, इसीलिए यहां की जो नेट धारा हो जाएगी बच्चों वो n इंटू कैपिटल E डिवाइड बाई n इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। बहुत सारे लोगों को इक्वेशन देख के ऐसा लगा करता है कि कहीं वोल्टेज भी n टाइम्स हुआ है, इक्वेशन से तो ऐसे ही लग रहा है कि वोल्टेज n टाइम्स हुआ है, लेकिन वोल्टेज n टाइम्स नहीं हुआ है। इस बात को फिर से समझ लो, वोल्टेज n टाइम्स नहीं हुआ है। कुछ लोग ये तो नहीं सोच रहे वोल्टेज n टाइम्स हुआ, नहीं हुआ है, ठीक है। अरे कुछ फर्क नहीं है,
देखो होता क्या है कि सेल के अंदर भी धारा बहने के लिए कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, और बाहर जो लोड लगाते हैं जैसे कि पंखा, बल्ब, एसी, टीवी, ये सब होता है, वो हमारा लोड में काउंट होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मुला पूछा जाता है सीरीज के लिए, और पैरेलल के लिए डायरेक्ट ये वाला फॉर्मुला पूछा जाता है, तो लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीरीज और पैरेलल में क्या फॉर्मुला बताए। हाँ, तो कहां पर क्या वैल्यू बतानी है, एन कहां लगाना है, एन कहां नहीं लगाना, ये सीख लीजिए। बताइए, बात सबको क्लियर हो रही ना? चलो अब हम लोग पांचवा कॉन्सेप्ट आते हैं, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग से मैंने उठाया।